सियावर रामचंद्र की जय। मिथिला नगरी में धनुष भंग के पश्चात वातावरण अत्यंत मंगलमय हो उठा। राजा जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी। शिव धनुष के भंग होते ही यह सिद्ध हो गया कि श्री राम ही वह पुरुष है जिनके पराक्रम के योग्य जनक नंदनी सीता है। राजा जनक ने विधिवत दूतों को अयोध्या भेजा। जब महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ, मंत्रियों और समस्त राज परिवार सहित मिथिला पहुंचे, तब दोनों राजवंशों का भव्य मिलन हुआ। सभा में वैदिक ऋचाओं का उच्चारण होने लगा। ऋषिगण, ब्राह्मण और विद्वान उस पावन क्षण के साक्षी बने। स्वयंवर की विधि अब औपचारिक रूप से संपन्न की जानी थी। यज्ञशाला को पुष्पों, धूप और दीपों से सजाया गया। वेदी के समीप अग्नि प्रज्वलित थी। वैदिक परंपरा के अनुसार राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता को सभा में बुलवाया। सीता विनम्र भाव से उपस्थित हुई। शील, सौम्यता और तेज से युक्त जनक ने श्री राम का हाथ पकड़कर उन्हें अग्नि के समीप लाया और घोषणा की कि यह मेरी पुत्री सीता है जो आपके साथ धर्माचरण करेगी। मैं इसे आपको समर्पित करता हूँ, इसे स्वीकार करो। यह क्षण केवल एक राजकीय विवाह नहीं था, बल्कि दो महान वंशों, इक्ष्वाकु और विदेह का धर्म सम्मत मिलन था। श्री राम ने शांत, विनीत और गंभीर भाव से सीता को स्वीकार किया। अग्नि को साक्षी मानकर पाणी ग्रहण संपन्न हुआ। तत्पश्चात लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुति कीर्ति से संपन्न हुआ। इस प्रकार चारों भाइयों का विवाह जनक कुल की चारों कन्याओं से हुआ। मिथिला में उत्सव का वातावरण छा गया। वैदिक मंत्रों की ध्वनि, शंखनाद और मंगल गीतों से पूरी नगरी गूंज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ऐसा वर्णन वाल्मीकि की रामायण में मिलता है। इस प्रसंग में विशेष बात यह है कि वाल्मीकि रामायण स्वयंवर को अत्यंत मर्यादित और औपचारिक रूप में प्रस्तुत करती है। कथा का केंद्र धर्म, प्रतिज्ञा और वैदिक संस्कार है, न कि अलंकारिक भाव वर्णन। सीता स्वयंवर इस प्रकार केवल मर्यादा पराक्रम का परिणाम नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और संकल्प की पूर्णता का प्रतीक है। सीता जी की आगे की कथा में चलने के लिए हमारे साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर